चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए साल पर मिली बड़ी राहत, 14 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। सरकारी तेल कंपनियों ने 5 महीने बाद घटाए दाम, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में नहीं हुआ कोई बदलाव। साथ ही इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ी। इसके अलावा जनवरी महीने में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। किसानों को मोदी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, खाद पर मिलेगा अब ज्यादा सब्सिडी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। साथ ही फसल बीमा का आवंटन बढ़ाकर किया 69,516 करोड़। देश भर में मनाया गया नए साल का जश्न, ठंड के बावजूद मुंबई, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सेलिब्रेशन। श्रीनगर में लाल चौक पर जुटे लोग। वाराणसी में 2024 की आखिरी गंगा आरती की गई। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान, 3 जनवरी से देश भर में रैलियां निकाली जाएगी। 26 जनवरी को अंबेडकर की जन्मस्थली में समापन होगा। एनडीए से अलग होंगे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री पर टिकी सबकी नजरें। सियासी गलियारे में खरमास बाद उथल पुथल की चर्चा। वहीं इंडिया ब्लॉक अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार अपने ब्रेन चाइल्ड गठबंधन में वापसी करेंगे। अब पुराने फोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। दरअसल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का सपोर्ट ढेरों पुराने स्मार्टफोन को लेकर खत्म कर दिया गया है और अब ये यूजर्स अपने फोन में चैटिंग नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पुराने फोन आसानी से हैक हो सकते हैं, जिससे लोगों की प्राइवेसी लीक हो सकती है। बीजेपी के नेता खुलकर बांट रहे पैसा, क्या वोट खरीदने का समर्थन करती है आरएसएस। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को लेकर चिट्ठी, पूछे कई सवाल। वहीं बीजेपी बोली आपकी आरएसएस प्रमुख से बात करने की औकात नहीं। 26 जनवरी की परेड देखने के लिए आज से होगी बुकिंग। ऐसे में अगर आप इस खास मौके पर होने वाली परेड को देखना चाहते हैं तो इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टिकट बुकिंग का ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद रहेगा। 10 दिन बाद बोरवेल से बाहर आई चेतना की मौत, अचेत अवस्था में कपड़े में लपेटकर निकाला। 170 फीट गहराई में फंसी थी। चाहे जितनी ताकत लगा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों की केंद्र को 2 टूक। साथ ही कहा कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द करे सरकार। सेशन में ड्राफ्ट समेत अन्य मांगों पर प्रस्ताव पास करे। 6 दिसंबर को शंभू में जुटेंगे किसान। महाकुंभ के टेंट विला में मिलेगी 5 स्टार होटल जैसी सुविधा। टीवी से लेकर ब्लोअर तक 24 घंटे मिलेगी सर्विस। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों और पर्यटकों के लिए आईआरसीटीसी ने पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया। इसे टेंट सिटी नाम दिया गया। दिसंबर महीने में सरकार ने 1.77 लाख करोड़ जीएसटी वसूला। पिछले साल से 7.3% ज्यादा। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 16.33 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन। बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के 16 राज्यों में छाया घना कोहरा। एमपी यूपी में विजिबिलिटी 100 मीटर। कश्मीर के गुलमर्ग में -11.5 डिग्री पहुंचा पारा। वहीं हिमाचल उत्तराखंड में 6 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट। रक्षा मंत्री ने 2025 को सुधारों का वर्ष किया घोषित। सेना में हो सकते हैं कई अहम बदलाव। राजनाथ सिंह बोले इस साल सुधार रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेंगे और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। भाजपा बोली राहुल गांधी लीडर ऑफ पार्टी। कांग्रेस सांसद के वियतनाम दौरे पर कहा देश शोक में है और राहुल छुट्टी मनाने विदेश गए हैं। गोल्डन टेम्पल में 3 घंटे में 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुरु के आशीर्वाद से की 2025 की शुरुआत। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लंगर हॉल के पीछे के कमरे भी खोलने पड़े। दिल्ली के 1675 परिवारों को मिलेगा नए साल का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को रामलीला मैदान में लाभार्थियों को सौंपेंगे मकान की चाबी। अब फ्लाइट में मिलेगा वाईफाई। एयर इंडिया ने यात्रियों को दिया न्यू ईयर गिफ्ट। ऐसा करने वाली पहली एयरलाइंस बनी। उत्तर प्रदेश में बिजली मीटर से छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं, तुरंत हो जाएगी जानकारी। घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर। जसप्रीत बुमराह ने दर्ज की बड़ी उपलब्धि। टेस्ट रैंकिंग में सर्वोच्च रेटिंग अंक हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बने। बुमराह के 907 रेटिंग है, जो भारतीय क्रिकेट मैच के इतिहास में किसी गेंदबाज की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक है। महाराष्ट्र के जलगांव में मचा बवाल। 2 गुटों के बीच पथराव। मंत्री गुलाब राय पाटिल के परिवार को ले जा रही गाड़ी के हॉर्न बजाने पर हुआ विवाद। 6 गाड़ियां, 13 दुकानें जलाई। लगाया गया कर्फ्यू। हरियाणा के लोगों को अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। महज 7 दिनों के अंदर मिलेगा पानी और सीवर का कनेक्शन। मेलबर्न टेस्ट मैच में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया पर जमकर भड़के कोच गौतम गंभीर। कहा अब वही होगा जो मैं कहूंगा।
देश दुनिया भर में 2025 का ग्रैंड वेलकम। ब्राजील के कोपाकबाना बीच पर जश्न मनाने के लिए 20 लाख लोग जुटे। वहीं ब्रिटेन में बारिश के बीच मनाए नए साल का जश्न। मुंबई की कोर्ट ने 8 पाकिस्तानियों को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीश सिंह ने एलजी को लिखा लेटर, कहा धार्मिक स्थलों को न तोड़े। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना का जवाब, ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं, सीएम घटिया पॉलिटिक्स कर रहे। मुसलमानों पर दिए बयान से पलटे बीजेपी विधायक शैलेंद्र, कहा मैंने तो सिर्फ देश तोड़ने वाले मुसलमानों का विरोध करने की बात कही थी। माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ा जन सैलाब। हड़ताल के बावजूद साल के अंतिम दिन पहुंचे 41,000 से अधिक श्रद्धालु। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ठोकेगी ताल, सीटों को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा बसपा सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और पहली लिस्ट 15 जनवरी तक जारी होगी। देश में लगातार कसा जा रहा घुसपैठियों पर शिकंजा। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे समेत 3 शहरों से 16 बांग्लादेशी गिरफ्तार, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाए थे। कांग्रेस महासचिवा वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंची, अगले कुछ दिन यहीं रहेगी। बच्चे 3 दिन पहले ही छराबड़ा पहुंचे। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने रोजगार मिशन का किया गठन, विदेशों में भी मिलेंगे नौकरी के अवसर। 2024 में एनआईए ने अलग अलग तरह के अपराधों की श्रेणी में 210 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 25 मामलों में 68 आरोपियों को सजा दिलाई, कन्विक्शन रेट 100% रहा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नए साल पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 18,000 लोगों का कटा चालान। यूपी में नए साल पर 52 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, लक्ष्मी सिंह समेत 3 अधिकारी बने एडीजी। दिल्ली और बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पीएम मोदी से मिले योगी सरकार के ओपी राजभर। इस दौरान प्रदेश के वंचित वर्गों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर की चर्चा। संभल मामले पर फिर गरमाई सियासत, मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बड़ा दावा, बोले यह जमीन वक्फ की है, जबकि डीएम का कहना है कि यह सरकारी जमीन है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की ड्रग जागरूकता पहल को चारों तरफ से मिल रहा समर्थन, सुपरस्टार प्रभास ने भी रेड्डी के इस मुहिम का किया सपोर्ट। मणिपुर के इंफाल में फिर गोलीबारी, बम फेंकी गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा पीएम मोदी क्यों नहीं जाते, सीएम बीरेन्द्र सिंह बोले क्या नरसिम्हा राव आए थे। में तेजस्वी यादव 1 जनवरी पर आरजेडी प्रमुख लालू के लाल का बिहार वासियों के नाम पर पत्र, ईश्वर और अल्लाह का भी किया जिक्र, बोले चलो उम्मीदों, इच्छा शक्ति, सद्भाव, संकल्प, तर्क, संकट और सुझाव के साथ इस साल में मिलकर हर कदम बढ़ाएं, बदलाव एवं नए बिहार के नव निर्माण की नींव रखें। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेगी, लगातार चौथी तिमाही नहीं हुआ कोई बदलाव, सुकन्या समृद्धि पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। बांग्लादेश के बदले सूरत, 95 भारतीय मछुआरों को करेगा रिहा, अंतरिम सरकार ने कहा केस भी वापस लेंगे। मुस्लिम मुझे वोट नहीं देते, मैं भी उनके साथ नहीं, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। नए साल के पहले दिन उत्तराखंड के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, पर्यटन स्थलों में भी रही चहल पहल। पंजाब में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी, कोल्ड वेव को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए मान सरकार ने बढ़ाई स्कूलों की छुट्टियां, अब 7 जनवरी को खोलेंगे स्कूल। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट पर फिलहाल लगी रहेगी रोक, हिरासत में लिए गए लोग भी रिहा, बातचीत से ही निकलेगा हल। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा, प्रमोशन के बाद 37 प्रिंसिपल बने डिप्टी डायरेक्टर, पदोन्नति के साथ इन्हें नए स्थानों पर दी गई तैनाती। महाराष्ट्र के नागपुर में न्यू ईयर की नाकाबंदी के दौरान स्कूटी से 41 लाख रुपए जब्त, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और इनकम टैक्स विभाग को दी मामले की जानकारी। साल के पहले दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे का आक्रामक पोस्ट, लिखा विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ भूल जाओ, मैं जल्द ही इस पर विस्तार से बात करूंगा। बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री रत्नेश सादा सड़क हादसे में घायल, बॉडीगार्ड के साथ टहल रहे थे, ऑटो ने मारी टक्कर। इन मुसलमानों को छोड़ना मत, योगी जी, लखनऊ में मां बहनों को मौत के घाट उतारने वाले मोहम्मद असद ने सीएम से लगाई गुहार। यूपी में ई रिक्शा को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, हाई स्पीड वाहन चलाने वालों की भी खेड़ नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऑक्सीजन प्लांट में गैस लीकेज से मचा हड़कंप, 300 मीटर के एरिया में फैली टैंकर का वोल्व टूटने से हुआ हादसा।
पंजाब के जालंधर में आया बारहसिंगा, रिहायशी इलाकों में दिखा पार्टी से लौट रहे युवकों ने बनाया वीडियो, तलाश में जुटा वन विभाग। अमेरिका ने रूस और ईरान की संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध, राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने का है आरोप। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता, जानमाल का नुकसान नहीं। गुजरात के सूरत में हजीरा की कंपनी में आग से 4 कर्मचारियों की मौत, यूनिट दोबारा शुरू करते समय हुआ हादसा, लिफ्ट में फंस गए थे 4 कर्मचारी। बच्चों के नाम पर गलत वादे न करें, बीजेपी ने नए साल पर लिखा अरविंद केजरीवाल को पत्र। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला, कहा दिल्ली को नहीं चाहिए झूठा मुख्यमंत्री। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी बोले बीजेपी सत्ता में आई तो ममता बनर्जी जेल में होगी, साथ ही कहा सीएम ने संदेश काले की महिलाओं पर झूठे केस कराए, जनता और भाजपा इसे नहीं भूलेगी। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने मंदिर मस्जिद विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन, का स्वार्थ के लिए मंदिर का प्रचार गलत, इसे राजनीति का हथियार न बनाए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज, जनकपुरी कृष्णा पार्क के बीच दौड़ेगी मेट्रो, हजारों लोगों को होगा फायदा। यूपी की योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल का बड़ा बयान, का मुझे कुछ हुआ तो एसटीएफ जिम्मेदार, सीएम चाहे तो मेरी और अनुप्रिया की सीबीआई जांच करा ले, डरने वाला नहीं। लखनऊ हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, परिवार समेत धर्म परिवर्तन करना चाहता था अरशद का पिता, कहा चौकी पहुंचकर दम तोड़ देती थी शिकायत, सीएम योगी को लिखा था लेटर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए साल पर मिली बड़ी राहत, 14 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, सरकारी तेल कंपनियों ने 5 महीने बाद घटाए दाम, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में नहीं हुआ कोई बदलाव, साथ ही इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ी। इसके अलावा जनवरी महीने में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। नए साल के पहले दिन बड़ी राहत की खबर आई है। देश में जुलाई के बाद पहली बार गैस सिलेंडर की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में देखने को मिली है। दूसरी ओर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आखिरी बार मार्च 2024 में होली से पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी देखी गई थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में करीब 6 महीने के बाद गिरावट देखने को मिली है। देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 14 रुपए 5 पैसे की मामूली गिरावट के बाद 1804 रुपए हो गई है। कोलकाता में 16 रुपए की गिरावट और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1911 रुपए हो गई है। मुंबई में 15 रुपए की गिरावट के बाद दाम 1756 रुपए हो गए हैं, जबकि चेन्नई में 14 रुपए 5 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 1966 रुपए देखने को मिले हैं। वहीं सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक आईटीआर भर सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में बैंक हॉलिडे की स्टेप वाइज लिस्ट जारी कर दी है। रीजनल फेस्टिवल्स के कारण पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में बैंक की छुट्टियां भी अलग अलग है। साल के पहले महीने यानी जनवरी में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। जनवरी के महीने में जहां 4 संडे और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन, मकर संक्रांति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर बैंक बंद रहने वाले हैं। वहीं 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर भी बैंकों का अवकाश रहता है, लेकिन इस बार 26 जनवरी को रविवार पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में बैंकों का अवकाश यूं ही रहेगा। हालांकि बैंक की छुट्टियों के दौरान बैंक बंद होने पर भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेगी। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम का इस्तेमाल कर आप अपने रोजमर्रा के लेन देन आसानी से कर सकते हैं। एनडीए से अलग होंगे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री पर टिकी सबकी नजरें। सियासी गलियारे में खरमास बाद उथल पुथल की चर्चा। वहीं इंडिया ब्लॉक अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार अपने ब्रेन चाइल्ड गठबंधन में वापसी करेंगे। वर्ष 2025 के आगाज के साथ बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की आहट साफ सुनाई पड़ रही है। नए साल में मकर संक्रांति के बाद बिहार में सियासी बदलाव की पुरानी रवायत रही है। बहुत दूर न भी जाए तो मंगलवार को समाप्त हुए साल 2024 के जनवरी में ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया
था और एनडीए में शामिल होकर उन्होंने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली थी। इस बार भी उनके भाजपा से नाराज होने की सूचनाएं मिल रही है। दरअसल बिहार में अभी सियासी कसमसाहट जिस तरह दिख रही है उसमें कई तरह के उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही है। नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी मीडिया की चटपटी खबरों का शकल लेती रही है। इंडिया ब्लॉक अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार अपने ब्रेन चाइल्ड गठबंधन में वापसी करेंगे। इधर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के दर्जन भर से अधिक नेता एनडीए में शामिल पार्टियों के संपर्क में है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि आरजेडी के दर्जन भर नेता उनके संपर्क में है। नीतीश कुमार की भाजपा से नाराज होने का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि वे मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। जब जब वे चुप होते हैं बिहार में कोई सियासी खेल हो जाता है। अनुमान का दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से तो मुलाकात की, लेकिन भाजपा नेताओं से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ऐसा तब हुआ जब नीतीश कुमार के सहयोग से ही केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है। उन्होंने 10 दिन पहले अमित शाह द्वारा बुलाई बैठक में शिरकत करने से भी परहेज किया, जबकि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की तरह ही भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। नाराजगी के अनुमान का तीसरा कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश इकाई द्वारा जेडीयू को सीटें देने से इनकार है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात कही थी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।